हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुमान में रखें। तो आज आ गई है आपकी बहन आपको सैर करवाने के लिए किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम की। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो जी मैं आपको क्या पता हो कि कितनी पहुँच है मेरी दूर दूर तक। मैंने आके कहा कि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को विज़िट करवाना है एयरपोर्ट का, सब पीछे पीछे हट जाओ। तो जी सारे के सारे लोग पीछे हट गए और उसके बाद मैंने दी एंट्री और उसके बाद मैंने जाकर करवाना है आपको यहाँ पर विज़िट। तो जनाब अभी मैं कुछ भी डिस्क्लोज़ करने वाली नहीं हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ से आ रही हूँ। फ़िलहाल आप सिर्फ़ और सिर्फ एयरपोर्ट को देखिए और करें एन्जॉय। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक वक्त में पता नहीं जी कितनी कितनी फ़्लाइट्स आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, बस क्या बताऊँ। ये है कि माशाल्लाह एरिया बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आप बस ये देखते चले जाएँ और साथ ही साथ आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इस्तकबाल रमज़ान के बारे में, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान की है आमद आमद। और क्या है कि हमें अल्लाह ताला हम सबको, मेरी दुआ है कि तौफ़ीक अता फ़रमाए इसकी रहमतें और बरकतें समेटने के लिए, क्योंकि ये तो एक महीना इतना ज़्यादा रहमतों से भरा हुआ होता है। ये हमारी बदकिस्मती होगी अगर खुदा न खास्ता हम ये अल्लाह ताला से मग़फ़िरत ना तलब कर पाएँ, हम अपनी जायज़ नेक ख्वाहिशात ना मांग पाएँ और हम अपनी इबादत के बदले अल्लाह ताला को राज़ी ना कर पाएँ। तो जनाब ये महीना आ गया बहुत ही मुबारक। तो इसके इस्तकबाल के हवाले से भी बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये दिखा रही हूँ मैं आपको एरिया पूरा ड्यूटी फ्री शॉप का। आप लोग जब भी एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो जनाब जाते जाते आपको जो भी याद आ जाए, ओ हो मैंने तो चॉकलेट्स ही नहीं ली, ओ हो मैंने तो अभी तक परफ्यूम ही नहीं लिया, या मेरी वॉचेस रह गई, आपको जो भी आइटम चाहिए तो जनाब यहाँ पर है बहुत सारी यहाँ पर रेंज मौजूद। आपने जो भी लेना है आप यहाँ से करें शॉपिंग और उसके बाद लें अपनी फ़्लाइट और झटपट पहुँच जाएँ अपनी डेस्टिनेशन पे। तो जी वैसे ख़ैर इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि फ़्लाइट में जो ज़रा सी टर्बुलेंस भी हो जाती है तो बस यकीन करें कि याद आ जाता है कि पता नहीं हमने अपनी जगह पर पहुंचना भी है कि नहीं। अच्छा ये जो सारा मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ ना, ये ड्यूटी फ्री शॉप के लेफ़्ट और राइट जो है वो सारे गेट नंबर्स लगे हुए हैं जी। जिनकी जहाँ से फ़्लाइट है वो उस गेट नंबर से फ़्लाइट लेते हैं और चले जाते हैं। ये एरिया जो है ना ये स्पेसिफ़िकली गेट नंबर 15 से लेकर गेट नंबर 27 तक का एरिया है। यहाँ पर जनाब चल चल के आपकी मर्ज़ी है कि आप चलते चले जाएँ और उसके बाद पहुँच जाएँ अपने रिक्वायर्ड गेट नंबर पे और अब कीजिए अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार। तो चलें ये तो सारे सीन्स आप इंजॉय कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ओहो मीनवाइल देखें जी इनकी तो फ़्लाइट मिस होने वाली है, जल्दी करें जी आपकी फ़्लाइट ना मिस हो जाए, आपने पहले ही बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। अच्छा ये जो एरिया साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखें नीचे की तरफ डाउन साइड में ना यहाँ पर भी गेट नंबर्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से होती है अनाउंसमेंट और देन आप लोग लेते हैं अपनी फ़्लाइट। तो जी यहाँ से देखें सामने ऑनवर्ड जो है सारे प्लेन जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं जी। कि जिसका जो प्लेन है आ जाओ जी, बैठ जाओ अपनी अपनी मंजिल पर पहुँच जाओ। तो जी इस्तकबाल रमज़ान की बात मैं आपसे कर रही थी। तो क्या बात है कि हमने अपने आप को मेंटली और फिज़िकली हर तरह से हमने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। लेडीज़ के लिए एक इजाफ़ी बात है कि जी उन्होंने अपनी कुकिंग को भी मैनेज करना है, बाकी कामों के साथ साथ इबादत को भी मैनेज करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि मेरे समेत मैं सबसे यही कहूँगी कि हम सबको अल्लाह ताला से इज्तिमाई तौर पे दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन मुबारक सातों में बहुत ज़्यादा बरकत दे दें। वैसे भी हदीस मुबारक के मुताबिक जब क़यामत का नज़दीक होगा तो वक्त से बरकत उठ जाएगी, और ऐसा ही कुछ है कि दिन पर दिन और साल पे साल गुजरते चले जा रहे हैं और हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई टाइम कहाँ पर भाग रहा है। टाइम तो जैसे उड़ता चला जा रहा है। तो जनाब क्या है कि हम सबसे पहले तो अल्लाह ताला से वक्त में बरकत मांगें और उसके बाद हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक भी दें और उसको अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए। तो सबसे पहले क्या है कि अपनी रूटीन में पहले ही आप कुरान पाक की तिलावत को ज़्यादा कर लें। तो जी यहाँ पर मैंने दे दी है अपनी धमाकेदार एंट्री। तो मैंने सोचा चलें जी मैं मौजूद हूँ, मैं बता दूँ कि मैं भी मौजूद हूँ, तो मैं अपने जो आस-पास के सारे सीन्स हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो जी मैं बता रही थी कि जी थोड़े अपने टाइमिंग में आप वैसे अपनी रूटीन बनाएँ कि पूरे दिन में जब आपको टाइम मिले आप एक रुकू की तिलावत ज़रूर कर लें। इसके अलावा कुरान पाक की छोटी-छोटी सूरतें याद करना शुरू कर दें। जो जिनको छोटी सूरतें ऑलरेडी याद हैं, वो क्या करें जनाब कि वो थोड़ी-सी जो उससे ज़्यादा लंबी सूरतें हैं उनको याद करना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह आपको याद होती चली जाएँगी, उसका अजर व सवाब भी आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा ये कि जी आप नफली रोज़े रखें, रखते चले जाएँ, और उसके बाद क्या है जो आपके पिछले साल के रोज़ों में से अगर कुछ मिस हो गया है तो वो रोज़े रख लें। ये है बेस्ट टाइम। शबान का महीना जो है जी वो है बेस्ट टाइम कि आपके जितने रोज़े पहले
मिस हो गए वो आप रख सकती हैं। साथ ही साथ ज़िक्र अज़कार जो है इनका मामूल है, इसमें भी इजाफ़ा कर लें। रत जगह करने के लिए जनाब आप क्या करें कि आप नफली इबादत शुरू कर दें, रात को तहज्जुद की नमाज़ की अदायगी शुरू कर दें। और अगर आपको नींद नहीं आती, बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह के नाइट आउल्स हैं जिनको नींद नहीं आती, तो जनाब वो क्या करें कि वो सलातुल लैल अदा कर सकते हैं। यानी नींद लेकर जब आप उठेंगे और नमाज़ अदा करेंगे तो जी वो है नमाज तहज्जुद। और अगर आपको नींद नहीं आई और आप कंटिन्यूटी के साथ जाग रहे हैं और फिर तहज्जुद का वक्त हो गया, यानी नमाज फ़जर से पहले का कुछ वक्त, तो उसको आप अवेल करना चाहें तो आप जो नफली इबादत करेंगे तो वो आपकी होगी सलातुल लैल। तो आप वो पढ़ लें, उसका अजर व सवाब भी बेशुमार है। तो जनाब ये कुछ सीन्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और देखें मेरा रोब चेक करें ज़रा, सब लोग इधर उधर हो गए हैं। सबको पता है कि जी मैं आ गई हूँ और सब लोग यहाँ वहाँ हो गए हैं कि जी मुझे वीडियो बनानी है। कोई भी मेरी और मेरी यूट्यूब फैमिली के दरमियान में नहीं आएगा। तो जी ये है वो मेहंदी जो मैंने आपको दिखाई थी। एक मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी, अगर आप में से लोगों ने कुछ ने देखी होगी तो जनाब वो उस पे जो मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो उसका कलर बहुत ही शानदार आ गया। तो जी ये बातें हो रही हैं, तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आगे बहुत सारे कुकिंग व्लॉग्स आने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश है कि अब से ऑनवर्ड मैं अपने व्लॉग्स जो हैं उनके लिए कोई रूटीन बना लूं कि मुझे पता हो कि मैंने वीकली या डेली बेसिस पर कितने व्लॉग्स अपलोड करने हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आ रही हैं कि मैं शायद व्लॉग्स अब बना रही हूँ बहुत कम, या तो बना ही नहीं रही। कुछ मेरी रूटीन ऐसी बनी हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इस वजह से मैं इसको नहीं कंटिन्यू कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है जनाब कि मैं अपने वज़ाइफ के साथ आ सकूँ। बहुत से वज़ाइफ के लिए भी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, तो इंशाल्लाह वो वज़ाइफ भी पूरी सीरीज़ में साथ साथ आते चले जाएंगे और साथ साथ रमज़ान मुबारक की इबादत भी शेयर करती चली जाऊँगी। और इंशाल्लाह रमज़ान के आखिरी अशरे के लिए जो ताक रहते हैं उनके लिए जो स्पेशली इबादत हैं वो भी सबकी सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप बताएं जनाब क्या चल रहा है? रमज़ान की प्रेपरेशंस तो चल ही रही होंगी सबकी, क्योंकि जितने भी फ्रीजिंग आइटम्स हैं वो सब के सब तो बना के फ्रीज़ कर लें। और साथ ही साथ जो भी हम लोग की जैसे चटनियाँ हैं वो भी रेडी होंगी, तो कुछ कुछ दिन हमारे अच्छे निकल जाएंगे। इसके अलावा ये कि अगर हम अपने जैसे वाइट चने होते हैं ना, अगर हम उनको बॉयल करके रख लें थोड़े, मतलब कुछ ऐसे हो जो 3-4 दिन के लिए यूज़ हो जाते हैं, तो वो इजीली वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं। और साथ ही साथ जनाब क्या कहने हैं कि अगर हमने इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, ग्रीन चटनी, ऐसी बहुत सी चटनियाँ हैं, इनको भी हम बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। आइटम्स बेशुमार हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि एक मटेरियल के साथ हम 3-3 4-4 रेसिपीज़ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आपको पता है शॉर्टकट्स तो मुझे बहुत पसंद है कुकिंग में, इनोवेशंस भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इंशाल्लाह वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी ये आज का व्लॉग था जी किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम के बारे में, होप के, और साथ ही साथ जो हमने रमज़ानुल मुबारक की आमद से मुतालिक इस्तकबाल रमज़ान के बारे में जो भी बातें की, तो आई होप कि आपको वो भी पसंद आई होंगी। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ ज़रूर आऊँगी। और मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमारे पास इबादत का मुकम्मल तौर पे टाइम नहीं निकल रहा। ये बात याद रखें कि आपका जो भी टाइम किचन में स्पेंड होगा सहरी और इफ्तारी के लिए, आपकी जो भी एफ़र्ट्स होंगी अपनी फ़ैमिली के लिए, वो भी सब की सब आपकी इबादत में ही शामिल होंगी इंशाल्लाह। तो इसलिए बेफ़िक्र होकर अपनी फ़ैमिली के लिए काम करें। और जनाब मेरी आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि मैं भी रखती हूँ आपको अपनी दुआओं में याद। और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ 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 ना भूलें। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।